मंडला जिले के माहिष्मती घाट के पास तिरंगा अभियान के साथ ही आकांक्षा हाट बाजार का शुभारंभ हुआ। कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित तिरंगा यात्रा के साथ सोमवार को माहिष्मती घाट के पास आकांक्षा हाट मेले का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते एवं प्रदेश की कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके ने रिबन काटकर मेले का उद्घाटन किया। ये मेला स्थानीय स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए जनजातीय उत्पादों को उचित बाजार और पहचान दिलाने की पहल है। आदिवासी अंचलों में निर्मित पारंपरिक और पोषक उत्पाद जैसे गोड़ी पेंटिंग, रेशमी वस्त्र, रागी, कोदो कुटकी, कुकी बिस्किट आदि न केवल स्वास्थ्यवर्धक हैं बल्कि सांस्कृतिक धरोहर भी हैं। फिर भी ये उत्पाद अब तक आम लोगों की पहुंच से दूर और बाजार में उपेक्षित रहे हैं। आकांक्षा हाट मेले का प्रमुख उद्देश्य इन्हीं उत्पादों को आमजन तक पहुंचाना और उनके उत्पादकों को उचित मूल्य दिलवाना है। माहिष्मती घाट नर्मदा जी के तट पे ये आकांक्षा हाट मेला का शुभारंभ करते हुए आज हम सब लोगों ने यहाँ देखा है कि जिस तरीके से स्व सहायता समूह की बड़ी मात्रा में हमारी भाई बहनें यहाँ पे 22 ऐसे स्टॉल लगाए हैं, जिसपे मंडला जिले का ही जो बना हुआ, चाहे वो कपड़े हो, आप देख पा रहे होंगे कि इतने सुंदर सुंदर यहाँ पे साड़ी बने हैं, इतने सुंदर सुंदर यहाँ पे जरी वाली साड़ी बने। अब इनको कौन कहेंगे कि ये मंडला में बन रहा है, पर मंडला में ये बन रहा है और जिसके कारण से हमारे बहुत से भैया बहनों को रोजगार मिल रहा है और ये आमानाला में बन रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पे गोड़ी पेंटिंग बन रही है, गोड़ी पेंटिंग, और जो जिसका उपयोग नहीं होता, जैसे जंगल में लकड़ी है, लकड़ी जो रफ लकड़ी है उसके जड़ से इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे हिरण बनाया गया है, गणेश जी बनाए हैं, मूर्तियां बने हुए हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार के अलग अलग यहाँ पे स्टॉल में रखा गया है और व्यंजन भी बने हुए हैं। शहद यहाँ के नाम से फेमस है, जो शहद भी हम लोगों ने यहाँ पे देख रहे हैं। कोदो कुटकी यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में, यहाँ पे कोदो कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा, ये सारी चीजें स्टॉल यहाँ पे रखे हैं। और उसके साथ साथ रेशम विभाग से भी बहुत से हमारे यहाँ पे कपड़े, जो रेशम के धागे से बनाने वाले चादर, बेडशीट, ये सारी चीजें यहाँ पे बने हुए हैं। और उसके साथ साथ फॉरेस्ट विभाग से जो हमारे जड़ी बूटी के औषधि से बने हुए बहुत सारे यहाँ पे व्यंजन बने हुए हैं और बहुत सारे ऐसे औषधि यहाँ पे रखे हुए हैं। तो उसका हम लोगों ने अलग अलग यहाँ पे हम लोगों ने आज जायजा, माननीय सांसद जी और हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे सभी संगठन के भाई बहने, यहाँ पे हम सब लोग मिलजुल करके इसका जायजा भी लिया है। बहुत सुंदर बने हुए, निश्चित ही इनको एक जगह ऐसे हाट जैसे इनको जगह देने की आवश्यकता है। उसके लिए हमारे प्रशासन लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निश्चित ही आज उद्योग को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते हमारे मंडला जिले में मनेरी तो है ही है, मनेरी के अलावा भी हम लोगों ने आप सब लोगों के सहयोग से, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हम लोगों ने जो बड़ा एक उद्योग मंडला में पुनः स्थापित कर रहे हैं, तो उसका भी FSC हो गया है। बहुत जल्दी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे उद्योग मंत्री आकर के उसका भी शुभारंभ करेंगे। तो निश्चित ही जो मैं कहना चाह रही थी वो आपने पूछ लिया। हमारे भाई बहनों को एक अच्छा मार्केट मिलेंगे और उनको एक उचित स्थान देंगे, ताकि हमारे भैया बहनें देश विदेश और बाहर भी अच्छे से वो लोग भेज सकेंगे और उसमें उनकी आर्थिक स्थिति में मदद मिलेगी। थैंक यू। देखिए, देश भर में ये तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम का आज शुभारंभ हुआ है। ये अभी पूरा 15-16 तक ये पूरे कार्यक्रम देश भर में चलेगा। ऐसे मंडला में हम लोगों ने पार्टी के स्तर से भी हर मंडल में इस प्रकार की यात्रा करने का फैसला हुआ है और इसलिए आज इसकी शुरुआत मंडला पुलिस लाइन से हुई। और दूसरा, ये जो कार्यक्रम है, हमारे जो आकांक्षी ब्लॉक हैं, जो मवई और नारायणगंज, इन ब्लॉकों का एक प्रकार का ये जो समूह है और इन समूहों में जो अभी तक लोगों को एम्प्लॉयमेंट, वहाँ के लोगों का जो गरीबी रेखा के नीचे लोग थे उनको मुख्य धारा से जोड़ना, कुछ प्रमुख अलग अलग प्रकार की उनकी जो ज़रूरतें होती हैं, लोगों को आवश्यकता पड़ती है, और इसलिए आकांक्षी जिला हमने पहले कवर किया, बाद में ब्लॉकों को कवर किया। तो ऐसे 2 हमारे ब्लॉक है मंडला जिले में हैं।
वही और नारायणगंज इन आकांक्षी ब्लॉकों को शामिल करके उसका आज इस कार्यक्रम में शामिल होकर के इनको उत्सव के रूप में आज का ये शुरुआत हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है, उद्घाटन होगा आज इस कार्यक्रम का। और अगले 2-4 दिनों में 15 तारीख को इसका समारोह होगा और बाकी जितने लोग हैं जो मुख्यधारा से ऊपर उठ के आए हैं उनका सम्मान का कार्यक्रम एक दिन बीच में होगा, तो जरूर उसके बारे में हम बताएंगे। देखिए, एक जरूर है, मैंने अभी काफ़ी लोगों से बातचीत किया, इसमें हमको एक ऑनलाइन प्रोसेस है उसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, जीएम में रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। अलग अलग जो इनके जो संचालक हैं, मैं अभी कहने वाला हूँ, इससे जो रेट है, जैसे उनके स्लिप्स लगे हैं, जो पैकेट्स है आधा केजी का 500 ग्राम का एक है रेट, आप देखिए अगर प्रॉपर वास्तव में उसको रजिस्ट्रेशन के साथ हम ऑनलाइन अगर बुकिंग करेंगे तो उनको जो कीमत है, मुख्य समस्या रहती है उसके वैक्सन और पैकेजिंग का और फिर लास्ट में मार्केटिंग का। तो अभी मार्केटिंग के अभाव के कारण जो प्रॉपर उनको जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। हम कोशिश करेंगे और इसलिए मैंने हर स्टॉल वाले को, हर समूहों को कहा है कि रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं हुआ तो एक अभी बहुत कमी है, इसको हम पूरा करेंगे। और जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा तो जो आज बम्बई है, दिल्ली है, वहाँ जो रेट हैं, चाहे आज कोजोकुट की रागी का हो, वो उनको यहाँ पर जहाँ पर ये प्रोडक्ट हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, वहाँ पर वो रेट मिलेंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था है, इससे हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा उनको आर्थिक दृष्टि से हम खड़े कर पाएंगे। ये हमको व्यवस्था करना है, तो इसलिए ये काम हमको प्रारंभ कराना है। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।